हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी नई शुरुआत है, इसलिए इसमें हमारा साथ दीजिएगा आप। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, तो उसका पहली एक्सरसाइज है, तो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी के साथ सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। इसमें आप हमारा साथ दीजिए और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए, और मतलब लाइक शेयर कमेंट अगर अच्छा लगे वीडियो तो कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। मतलब एक त्रिभुज है, तो देखिए हम त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। ये देखिए ये एक त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है वह समकोण है। देखिए यहाँ 90 डिग्री बना लिया। तो और क्या दे रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हमने ये ए बी मान लिया, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको इससे मिला दिया, तो देखिए ये एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया ए बी सी, जिसमें मतलब ए बी 24 सेंटीमीटर है और कोण बी समकोण है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन ए कॉमा कॉज ए। नंबर 2 साइन सी कॉमा कॉज सी। तो देखिए ये 24 दिए, ये 7 दिए, तो पहले हमें इसका कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हो गया कर्ण का स्क्वायर, तो लंब देखिए ये दिया है ए बी, ये लंब है, तो 24 का स्क्वायर और ये आधार बी सी, तो 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना, 24 का कितना होता है वर्ग, 576, और 7 का 49 49। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6 625। तो के बराबर हो जाएगा 25। ये इसका स्क्वायर रूट होता है 625 25 का। तो देखो ये निकल आई हमारी 25, ए सी हो गई 25। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना साइन ए। साइन ए हमें देखिए ये पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो ए एंगल देखिए यहाँ ये वाला एंगल, तो इसके सामने का कर्ण क्या हो, लंब क्या होगा, ये बी सी। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है पहले का। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा ये हो गया एंगल, ये एंगल हो गया ए, तो इसके सामने की भुजा लंब होती है जो एंगल होता है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। और कर्ण वही रहती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण हमें कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण हमारा कभी चेंज नहीं होगा, चाहे हम त्रिभुज को चाहे जौन सा एंगल ले लें, ये वाला लें चाहे ये वाला, कर्ण वही ही रहेगा। तो देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है 7 और ये कर्ण कितना 25, 7/25। यही होगा इसका उत्तर। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने अच्छे से समझिएगा तो। और देखिए कॉज ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखिए आधार यानी ये एंगल ए है, तो ए से संलग्न भुजा जो होती है वे आधार कहलाती है। तो ये संलग्न है इससे, तो 24 और ये कर्ण कितना 25, कर्ण कभी नहीं चेंज होता, तो ये 24/25। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए ये दिया था साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात। तो साइन सी बराबर, तो साइन है तो साइन में हमेशा यही लगेगा लंब बटे कर्ण, हमेशा ये याद रखिएगा। तो ये लंब बटे कर्ण, लेकिन ये देखिए एंगल ये सी है, तो कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, लेकिन इसके सामने की भुजा यानी कि लंब ये चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ 24 सेंटीमीटर हो गई, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगी लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा, वही 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। और कॉज सी,
कॉज सी में देखिए संलग्न भुजा होती है, तो ये देखिए ये भी चेंज हो गई 7, लेकिन कर्ण तो वही रहेगी। तो ये देखिए ये 7 मतलब इसका क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, ये सब बताइएगा। अगर जिसको नहीं आता हो तो बता सकता है कमेंट करके, तो इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो देखिए आधार और ये कर्ण, तो आधार हो गया 7, कर्ण हो गया 25, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो देखिए आइए इसी के साथ अब अगला सवाल लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में एक आकृति दी है, ये आकृति में दिया है PQR और ये 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90 डिग्री था, तो ये 90 डिग्री और ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, tan P माइनस cot R का मान याद कीजिए, cot R का मान। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, पहले tan P का मान हम इससे निकालेंगे और फिर cot R का निकालेंगे और फिर दोनों को घटा देंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा देखिए। अब जैसे ये tan P का मान याद करना, तो ये tan P है, ये एंगल P है, तो tan के लिए क्या होता है, tan के लिए होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें हमें लंब और आधार की जरूरत पड़ेगी, ना कि कर्ण की। और कॉट में भी यही होता है। तो ये देखिए एंगल जो है दोनों के अलग अलग हैं। तो यहाँ देखिएगा इसमें हमें ये लंब पता है, ये कर्ण हो गई, ये कर्ण पता है, लेकिन आधार पता नहीं। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा PR का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, जो हमें याद करना है। तो PR का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो इसको यहाँ इस साइड ले आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल टू QR का स्क्वायर। तो ये देखिए कितना बचेगा 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर। QR इज इक्वल टू 5, ये आ गया। तो ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए tan P बराबर हमें ज्ञात करना, तो पहले हम tan P बराबर लिख लेंगे यहाँ पे tan P। और tan का क्या होता है, देखिए एक ट्रिक है, ये लाल बटे कक्का करके हम पढ़ा करते हैं, मतलब कि जिससे हम मतलब सारे रेशियो पता रहते हैं। जैसे देखो साइन है तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, और कॉज है तो आधार बटे कर्ण, टैन है तो लंब बटे आधार, ये रहते हैं। देखिए साइन है, साइन का ये पहला वाला हो गया, ये देखिए इस तरह डिवाइड कर लीजिए आप। तो साइन लंब बटे कर्ण, कॉज आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार। और इसी का मतलब नीचे से अगर लेंगे उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब, और ये सेक हो जाएगा सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा कॉट आधार बटे लंब यानी इसका उल्टा। तो देखिए tan P हम पता है tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, एंगल P है तो यहाँ से देखिए ये एंगल P है, लंब क्या होती है उसके एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो लंब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और संलग्न भुजा जो होती है आधार कहलाती है। तो 5/12। अब cot R का मान ज्ञात करना है, तो cot R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है देखिए इसके सामने की भुजा मतलब cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, ये इसका अपोजिट होता है। ये व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के, ये व्युत्क्रम भाग मतलब साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, और इसी तरह tan का कॉट और सेक का कॉसेक या कॉज का सेक, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो देखिए यहाँ से आधार बटे कर्ण एंगल R है, लेकिन ये एंगल हो गया संलग्न भुजा आधार होती है, तो ये हो जाएगी आधार 5 अपॉन लंब क्या होता है जस्ट सामने की भुजा, एंगल के जस्ट सामने की भुजा, तो ये 12 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना था tan P माइनस cot R का मान, तो tan P माइनस cot R,
तो tan p की वैल्यू कितनी, 5/12, 5/12 माइनस cot r 5/12 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दिया है इसमें साइन ए बराबर 3/4, तो ज्ञात करना हमें कॉज ए और tan ए का मान tan ए और cos ए का मान ज्ञात करना। साइन ए बराबर दिया है, तो जैसे हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, आपको अभी सवाल 2 सॉल्व किए हैं तो उसमें आपको बताया था साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये सब आपको पता होना चाहिए, वैसे बिना इसके आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए बेसिक कंसेप्ट पहले तैयार कर लीजिए तो फिर सवाल लगाइएगा। अगर जिसका तैयार ना हो तो कमेंट करके बता सकता है, तो फिर उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, 3/4, देखिए इसको बराबर कर दिया तो लंब बराबर कितना हो जाएगा 3, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 4। और इसमें लोग मतलब कि ले लेते हैं जैसे लंब बराबर 3x, कर्ण बराबर 4x, तो उससे लगाया जाता है, लेकिन मैं आप वहाँ पे कैलकुलेशन उसमें x आ जाएगा तो करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट ले रहा हूँ, क्योंकि x माना जाता है ना, जैसे रेशियो में है तो इसको अलग करेंगे तो x माना जाता है। तो l बराबर हो जाएगा 3x, क्योंकि रेशियो में कैंसिल हो जाते हैं ना, अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है तो अगर कैंसिल होगी तो फिर अगर रेशियो में है तो कैंसिल होगी, तो वह भी अपॉन में आएगा x, तो x से x भी कैंसिल होगा। आप यहाँ 3x और k बराबर 4x भी मान सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आइए, तो लंब बराबर 3 हो गया, कर्ण बराबर 4। तो देखिएगा हम एक ट्रायंगल बनाते हैं छोटा सा, देखिए इसका लंब कितना है 3, ये 3 हो गया लंब, कर्ण कितना है 4, तो हमें आधार नहीं पता तो इसको निकाल लेंगे हम। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है 16 हो जाएगा, लंब कितना है 3, कितना हो जाएगा 9, और फिर आधार का स्क्वायर। इतना आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कीजिएगा आप। देखिए 16 में 9 चले जाएंगे, 16 - 9, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 7, ए बराबर √7। तो देखिए यहाँ ए आधार निकल आया, हमसे क्या पूछा था कॉज, तो कॉज ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉज ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा, आधार कितना निकाला हमने √7, तो यहाँ रख देंगे √7, और कर्ण कितना था 4, तो ये देखिए √7/4 आ गया, ये आंसर हो गया कॉज ए बराबर। और क्या पूछा था tan ए, तो tan ए बराबर इसी तरह tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसका भी हो जाएगा, लंब कितना है इसका, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, चौथे नंबर के सवाल में दिया है 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क और सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए चौथे नंबर के सवाल में साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है और दिया हमें ये है 15 cot a बराबर 8। तो देखिए इसका हम 15 के साइड पक्षांतर कर दे तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 8/15। तो देखिए cot a बराबर क्या होता है, tan का अपोजिट होता है cot, व्युत्क्रम जिसे रेसिप्रोकल, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, उल्टा होता है बिल्कुल उल्टा। तो देखिए आधार बटे कर्ण होता है, बराबर कितने का है 8/15, तो आधार बराबर हो जाएगा 8, लंब बराबर हो जाएगा 15, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे,
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर यानी 225, 8 का स्क्वायर प्लस 64, कितना निकल आएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर 9682, ये होता है मेरे ख्याल से 17 का स्क्वायर रूट। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन ए का वैल्यू पूछ रहा था, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया था? 15, 15 बटे कर्ण कितना? 17, 15 बटे 17 आ जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या दिया था? सेक ए, सेक बी कॉज का रेसिप्रोकल होता है, ये बता चुका हूँ मैं। तो कॉज ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 17, आधार कितना हो जाएगा? 8, ये हो जाएंगे इसके आंसर। अगला 5वां क्वेश्चन दिया है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब जो सेक थीटा दिया है, तो इसके बाकी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 होते हैं, आपको पता होगा। साइन, कॉज, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 होते हैं। तो एक दिया है, तो बाकी जो 5 हैं उनको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सेम इसी तरह जो ऊपर ये क्वेश्चन लगे हैं, तो इसी तरह है। देखिए एक की वैल्यू दे देता है तो बाकी पूछता रहता है। तो इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सेक के बराबर, पहले आप कॉज बताइए, कॉज बराबर क्या होता है? कॉज बराबर क्या होता है? कॉस थीटा जैसे ज्ञात करना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो ये देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखिए सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13 बटे 12, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटे 13। क्योंकि देखिए सेक थीटा में क्या है? सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार, बराबर हो जाएगा 13 बटे 12, तो कर्ण हो जाएगा 13, आधार हो जाएगा 12। तो देखिए कॉस थीटा इसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है 12, कर्ण है 13। और जैसे साइन थीटा निकालना है तो उसमें लंब की जरूरत पड़ती है, तो हम निकाल लेंगे उसको, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हम लंब निकाल लेंगे। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस आधार का स्क्वायर, नहीं माइनस नहीं, बराबर, तो बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर 144 प्लस प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसको इसमें घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? 5। देखिएगा ये लंब आ गया, तो इस तरह साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया? 5 बटे कर्ण कितना दिया? 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के रेशियो आप खुद निकालेंगे, जो मतलब देखिए कॉस थीटा हमने निकाल लिया, साइन थीटा निकाल लिया, और बाकी जैसे बचे हैं टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, वो आप निकालेंगे। और जिसको नहीं आए तो वे कमेंट कर दे के पूछ सकता है, और जिसको आ जाए तो वे कमेंट में उत्तर दे सकता है। तो देखिए यहाँ 6वें क्वेश्चन में दिया है कोण ए। 6वां क्वेश्चन है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी 90 से कम है। तो जो है कॉज ए बराबर कॉज बी दिया है, कॉज ए बराबर कॉज बी, और तो ज्ञात करना हमें कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो देखिए इस सवाल में जैसे कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो एक हम त्रिभुज बना देते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, ये जैसे त्रिभुज एक, ये 90 डिग्री है, ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये दोनों क्या हैं? न्यून कोण हैं। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी के, यानी ये कोण बराबर हो इसके।
तो देखिए ये क्या हो गई कर्ण, ये क्या हो गई, इसके लिए ये हो गई, हमने मान लिया ये L है, ये K है, ये A है, ALK। तो देखिए यहाँ दिया है हमें cos A बराबर cos B के, तो cos A, तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये A है, तो A का आधार क्या हो जाएगा, इसकी संलग्न भुजा, इससे जो लगी हुई है, तो ये L, इसकी संलग्न भुजा क्या हो जाएगी L, तो L अपॉन K, तो L अपॉन K हो जाएगा cos A बराबर। और इस cos B बराबर क्या हो जाएगा, इसकी संलग्न भुजा A, और ये हो जाएगा K, A अपॉन K, समझ रहे हो, A अपॉन K हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से K से K कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L बराबर A के, यानी L जो है बराबर है A के। तो यहाँ देखिए अगर L A के बराबर है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। बराबर कोणों के सामने की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, जैसे ये कोण अगर बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी एक विपरीत थ्योरम थी कि अगर दो समान भुजाएं हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये थ्योरम है क्लास 9 में, ट्रायंगल में है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये L बराबर किसके, हमारी A के, तो इसके जो सम्मुख कोण कौन है, A का सम्मुख कोण है ये A, और L का B, तो L बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण A, ये होगा हेंस प्रूव्ड। देखिए 7वें क्वेश्चन में दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये दिया है हमको कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये नंबर 1 में दिया है, इसका मान ज्ञात करना, और एक और दिया है। तो पहले देखिए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस ये देखिए नीचे भी यही लिखा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का उस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बराबर कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, तो कॉज स्क्वायर थीटा का उस साइड पक्षांतर किया है, तो बराबर किसके है, साइन स्क्वायर थीटा के, अपॉन पे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमने ये भी पता होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉज थीटा। तो कॉट थीटा जो उसका रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी दो ठो कॉस थीटा है, दो ठो साइन थीटा, तो दो ठो कॉट थीटा बनेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट थीटा बराबर हमें दिया था 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/8 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49/7।
64, ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए नंबर 2 में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो यही है दिया है नंबर 2 में, और हमने भी इसको सॉल्व कर लिया, तो ये भी कॉट स्क्वायर थीटा में चेंज हो गया, तो इसको फिर हम हल कर लेंगे, तो यही आएगा इसका भी 49/64। और देखिए ये जो सवाल दिया है इसको हम दूसरे टाइप से भी हल कर सकते हैं। अगर जिसने ये नियम पढ़ लिया है तो वो इस नियम से भी सॉल्व कर सकता है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉट थीटा की वैल्यू दी है, तो इससे हम बाकी के जो जैसे साइन थीटा इसमें मांग रहा है और कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पुट अप करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, तो साइन थीटा की यहाँ भी वैल्यू लगेगी और कॉस थीटा की, तो हम ये निकालना अभी सीख चुके हैं पहले, तो यहाँ लाके वैल्यू पुट अप कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे तो निकल आएगा। नहीं तो अगर ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको आप भी सॉल्व कर लेंगे, और फिर अगर ये वाले फार्मूले पढ़ें तो फिर और आगे तक सॉल्व कर लेंगे, हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 8वां क्वेश्चन है, इसमें दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर A होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमें प्रूव करना है ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ cot A बराबर दिया है, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 cot A बराबर 4 दिया, तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3। तो यहाँ देखिए tan A की वैल्यू निकाल लेंगे, tan A की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, और देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम एक और इनइक्वलिटीज का यूज कर सकते हैं, जो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे अगर चाहें, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है इनइक्वलिटीज तो उसका यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम फिर यहाँ से कॉट ए जैसे दिया है, तो हम सारे जितने भी वे हैं, जैसे इसमें tan ए लगना है और यहाँ कॉज ए यहाँ साइन ए, तो ये सारे रेशियो हम निकाल लेंगे। तो देखिए कॉट ए बराबर दिया, कॉट ए का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होता है tan ए, तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से अभी बता चुका हूँ मैं आपको, लाल बटे कक्का से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए tan ए बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, उल्टा होता है। तो देखिए tan ए बराबर कितना, मतलब कॉट ए बराबर कितना दिए 4/3, तो इसका उल्टा हो जाएगा tan ए 3/4। देखिए tan ए की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ देखिए कॉज की लगेगी साइन की लगेगी, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लंब दिया है आधार दिया है लेकिन कर्ण नहीं दिया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5। तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा, लंब देखिए tan ए, तो यहाँ से देखिए लंब अलग अलग हम कर सकते हैं, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 4, आधार हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा देखिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, यहीं से कॉज की निकाल लेंगे, कॉज बराबर कितना हो जाएगा, कॉज बराबर आधार बटे कर्ण, यहीं से सब देखिए सूत्र निकल आएंगे, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं। देखिए आधार 4 है, देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार 4, कर्ण कितना है, ये कर्ण कर्ण अपॉन पे आता है, तो कर्ण है 5। तो देखिए अब इसके LHS और RHS, इसमें tan की वैल्यू रख देंगे और इसमें कॉज की और साइन की, तो दोनों अगर बराबर आए तो यानी कि ये बराबर है, ये सिद्ध होता है, अगर नहीं आए तो नहीं है। तो देखिए हम वैल्यू रख देते हैं, तो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 3/4, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16 होल अपॉन 1 प्लस
यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 9/16 इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए। तो कॉज ए की वैल्यू कितनी, 4/5, 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 माइनस 9, तो 16 में 9 चले गए 7/16, और इसमें देखिए 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25/16। तो ये देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 5 का कर देंगे 25, माइनस 3 का कर देंगे 9, 5 का कर देंगे 25। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 7/25 इक्वल टू कितने के हो जाएगा, ये देखो 25 है, यहाँ देखिए एलसीएम 25 हो जाएगा, और देखो 16 में 9 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये सिद्ध होता है। तो देखिए यहाँ 90वें क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यानी एक त्रिभुज ABC है जिसका जो कोण B है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। देखिए हमने यहाँ छोटा सा एक ट्रायंगल बना लिया है, तो देखिए इसका जो ये कोण B है वह समकोण है, और दिया है tan A बराबर 1/√3। तो देखिए हम tan बराबर जानते हैं क्या होता है, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका लंब आधार हो जाएगा √3। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, हमने यहाँ A यहाँ B पूरा कर लिया। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, देखिए यहाँ लंब क्या होगा, ये आधार ये √3, तो कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ यूज कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर देखिए यहाँ मैंने धोखे से B ही लिख दिया, यहाँ C होगा। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 3 यानी K इक्वल टू 2, कर्ण बराबर 2 आ जाएगा। तो देखिए ये एंगल ए के लिए है, एंगल ए के लिए है ये लंब, यानी लंब क्या हो जाएगा ये 1 एंगल ए, एंगल का यहाँ ध्यान रखना पड़ता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा, तो लंब क्या हो जाएगी 1 एंगल ए के लिए, और आधार ए बी ये हो जाएगा, इससे एंगल ए से संलग्न भुजा आधार हो जाएगी, और हाइपोटेनस तो वही रहता है, कर्ण जो है वही रहता, कभी चेंज नहीं होता चाहे जॉन सा एंगल ले लो। तो देखिए हम एक क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर 1 साइन ए इंटू कॉज सी प्लस कॉज ए इंटू साइन सी। तो देखिए यहाँ पे साइन ए ये तो एंगल ए है, तो साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, कॉज सी और कॉज ए साइन सी। तो साइन ए अब रट जाना चाहिए आपको, देखिए बार बार मैं ये लिख रहा हूँ आपके सामने, इसमें देखिए आप सीख लीजिए, ये हो जाएगी साइन, ये बीच में कॉज, ये टैन, और इसका उल्टा कर देंगे कॉसेक सेक कॉट, इसका उल्टा, इसको सीख लीजिए, मैं इसलिए आपके सामने बार बार लिख रहा हूँ। देखिए साइन ए, साइन का पहला वाला होता है तो लंब बटे कर्ण, तो ए है एंगल, तो ये एंगल है, तो इसके साथ लंब होती है, इसके सामने की भुजा 1, तो 1 कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता तो 2 ही रहेगा, चाहे जौन सा एंगल ले लीजिए आप, चाहे जौन सा एंगल ले लीजिए। और कॉज सी ये देखिए ये वाला एंगल, तो इसके देखिए कॉज बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण,
तो एंगल से संलग्न भुजा तो हो जाएगा 1, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता तो वह 2 ही रहेगा, प्लस कॉज ए की वैल्यू यहाँ से इससे संलग्न भुजा कितनी हो जाएगी, √3/2 इंटू साइन सी की, तो साइन सी की जो इसके साथ सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, तो √3/2। तो देखो इसका इंटू कर देंगे, 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/4 यानी 1। तो देखिए दूसरा नंबर दिया है कॉज ए इंटू कॉज सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो इस क्वेश्चन को देखिए ये सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है खास, केवल कॉज ए की वैल्यू यहाँ से देखिए, कॉज ए की हमने निकाल चुके हैं ऊपर, ये देखिए कॉज ए √3/2 वही है कॉज ए, तो यहाँ रख देंगे हम, इसमें भी यही पुटअप कर देंगे, लेकिन आप अलग से निकालिएगा अगर केवल एक क्वेश्चन पूछे। देखिए यहाँ से कॉज ए की वैल्यू √3/2 और कॉज सी की ये देखिए कॉज सी की 1/2 और साइन ए की 1/2 और साइन सी की √3/2। तो इसका देखिए इंटू कर लेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 10वें क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए हम यहाँ एक ट्रायंगल बना लेंगे पी क्यू आर, देखिए छोटा ट्रायंगल है, तो इसमें देखिए क्यू जो है समकोण है, तो ये देखिए इसमें समकोण है, और पी ये हो जाएगा क्यू आर, ये ट्रायंगल हो गया। तो इसमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन पी और कॉज पी और टेन पी के मान ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर इतना दिया है, तो देखिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पी क्यू की वैल्यू दे रहा है, पी और क्यू की, और ये देखिए ये किसकी है, पी आर ये है कर्ण, और क्यू आर ये है आधार। देखिए यहाँ पे पी आर, तो पी आर जो है ये देखिए पी आर प्लस क्यू आर, तो ये पी आर जो है देखिए यहाँ ये पी आर, यहाँ पी क्यू दे रहा है। तो देखिए यहाँ से देखिए आप ये पी आर, तो यहाँ से देखिएगा पी आर बराबर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 25 माइनस क्यू आर। तो देखिए ये 25 माइनस क्यू आर, तो इसको यहाँ पे हम पी आर की जगह पुटअप कर देंगे, और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर यहाँ पुटअप कर देंगे। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 50 क्यू आर बराबर, इसको इस साइड लाए हैं तो हो जाएगा 600 क्यू आर बराबर, तो 600/50, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10,
12, क्यू आर बराबर 12 निकल आया। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर 13। तो देखिए यहाँ साइन पी बराबर क्या होता है, ये एंगल हो गया पी, तो इसके सामने की भुजा यानी कि लंब बटे कर्ण, सामने क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर 12, साइन पी बराबर 12 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 13 पी आर, क्योंकि सबसे बड़ी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, तो इससे बड़ी कोई भुजा नहीं। और कॉज पी का इसी तरह निकाल लेंगे, कॉज पी बराबर आधार, तो पी है ये, तो संलग्न भुजा यानी पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 बटे कर्ण वही है 13। और टेन पी बराबर निकाल लेंगे इसी तरह, टेन पी बराबर एक फार्मूला भी थोड़ा होता है साइन पी अपॉन कॉज पी, तो इनकी वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होता है इसका लंब बटे आधार, तो ये देखिए लंब कितना क्यू आर कितना दिया है 12 और पी क्यू 5, देखिए तो 12 बटे 5 ये निकाला गया। और देखिए इसका अगर हम साइन पी अपॉन कॉस पी करते तो यहाँ होल आप यहाँ लगा दीजिए, 13 कैंसिल हो 12 बटे 5 वहाँ से भी आएगा, तो इसकी प्रूविंग जो होती है इस फार्मूले की। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 11वें में दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये नहीं, ये असत्य है, क्योंकि tan a बराबर क्या होता है, ये पहला नंबर है, tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a। इसका जो ग्राफ होता है tan a का वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि मतलब कि इसका वैल्यू कोई मतलब कि डिफाइन नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये अनंत तक जाती है, यानी 1 से बड़ी ही होती है, इसीलिए तो मतलब ये पहला वाला कथन असत्य है। तो देखिए दूसरा कथन दिया है कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, तो ये भी सत्य है, ये सत्य होगा क्योंकि कोण ए मतलब कोई एंगल ए हो तो उसके लिए सेक ए बराबर 12/5, हाँ हो सकता है, क्योंकि सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण कितना दिया 12 आधार 5, तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार से, कर्ण हमेशा आधार से बड़ा नहीं होता, लंब से भी बड़ा होता है, यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है, तो ये भी सही है, सत्य है। तो तीसरा नंबर दिया है कॉज ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये असत्य है, कॉज ए नहीं है, कॉज ए जो है ये दिया है इसमें कॉसेकेंट, मतलब जो कॉज है वे इसका एक संक्षिप्त रूप है, इसने पूछा नहीं ये कॉसेक का मतलब इसका संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है और कॉज ए नहीं है इसका संक्षिप्त रूप। तो देखिए और अगला क्वेश्चन दिया है कॉट ए इंटू कॉट ए जो होता है कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी एक असत्य है। चौथा नंबर है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी कह रहा है जो कॉट ए होता है वो कॉट गुणे ये होता है, नहीं होता ये, क्योंकि ये एंगल होता है और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो ये कभी भी आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कभी। और देखिए अगला दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो देखिए यहाँ दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये सत्य है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी कैंसिल भी हो सकती है ना वैल्यू, इसलिए ये हो सकता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, और ये वीडियो पूरा देखा है आपने, और इसलिए इसको आप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।